हेलो गाइस, सो हम लोग एमएल का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में बात करने वाले हैं फीचर इंजीनियरिंग में। फीचर इंजीनियरिंग में कैसे आप मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई एमएल एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई डीप लर्निंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो पहला चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है डेटा। और आपको रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको प्रॉपरली क्लीन डेटा नहीं मिलता है, बहुत रॉ डेटा मिलता है। उसमें बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज हो सकता है, बहुत सारा क्लीनिंग करना पड़ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ बेसिकली हम लोग फीचर इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है, मिसिंग वैल्यूज अकर्स इन डेटा सेट व्हेन सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड फॉर अ वेरिएबल। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम लोग उसको मिसिंग वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, और वो मिसिंग वैल्यू कुछ ना कुछ रीजंस के चलते हो सकता है। लेट्स से कि आप कोई सर्वे भर रहे हैं, आपने फोर्सफुली कुछ डाला ही नहीं वो डेटा में, तो वो मिसिंग वैल्यू हो गया, राइट। तो मिसिंग वैल्यूज के मेन रीजन होता है ये तीन टाइप के। ठीक है, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम पहला हो गया, मिसिंग एट रैंडम सेकेंड टाइप हो गया, मिसिंग डेटा नॉट एट रैंडम। ठीक है, तो ये मेन थ्री रीजन होता है। हम लोग इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा और उसके बाद मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाऊंगा कि आप कैसे कैसे तरीके से मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए पहला वाला टाइप देख रहे हैं हम लोग, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम इज अ टाइप ऑफ मिसिंग डेटा मैकेनिज्म इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू बीइंग मिसिंग इज अनरिलेटेड टू बोथ द ऑब्जर्व डेटा एंड मिसिंग डेटा। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है सारा चीज समझने के लिए, बट मेरे को ये डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा सो दैट आप अपने दिमाग में रख पाए। इन अदर वर्ड्स, ये सेकेंड लाइन पड़ेगा, द डेटा इज MCAR, द मिसिंग वैल्यूज आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द डेटा साइट एंड देर इज नो सिस्टमैटिक रीजन वाई दे आर मिसिंग। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ठीक है, आपने कुछ सर्वे भरा, आपका मन नहीं हुआ, आपने छोड़ दिया उसको। तो इसमें क्या है, आपका जो डेटा है ना वो मिसिंग वैल्यूज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई एक रीजन नहीं है। ठीक है, कि क्यों ऐसा कुछ रिलेशन है क्या कि आपने वो सारा डेटा खाली छोड़ा है, पूरा पॉपुलेशन ने खाली छोड़ा, ऐसा नहीं। कोई छोड़ सकता है, कोई भर सकता है। ठीक है, कोई सिस्टमैटिक रीजन नहीं है, कोई एक रिलेशनशिप नहीं है वो रीजनिंग में। ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल है, इन अ सर्वे अबाउट द प्रिवेलेंस ऑफ अ सर्टेन डिजीज द मिसिंग डेटा माइट बी MCAR इफ द सर्वे पार्टिसिपेंट्स विद मिसिंग वैल्यूज फॉर अ सर्टेन क्वेश्चन वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द मिसिंग रिस्पॉन्सेज आर नॉट रिलेटेड टू द डिजीज। इसमें क्या है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आपके पास एक फॉर्म है, ठीक है, वहां पे कुछ डेटा है वो आपके रिलेटेड ही नहीं है, तो आपने खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। अब सेकंड टाइप में देखते हैं, मिसिंग एट रैंडम, राइट, MAR। मिसिंग एट रैंडम इज अ टाइप ऑफ मिसिंग डेटा मैकेनिज्म इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू बीइंग मिसिंग डिपेंड्स ओनली ऑन द ऑब्जर्व डेटा। ठीक है, बट नॉट ऑन द मिसिंग डेटा इटसेल्फ। ठीक है, कोई स्पेसिफिक एक डेटा के चलते वो प्रॉब्लम मिसिंग हो सकता है। ठीक है, ऑब्जर्व डेटा मतलब एक डेटा है वहां पे, उसके चलते लेट्स से कि अगर वो खाली है तो ये भी खाली है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, आप बाकी का पढ़ सकते हैं। इफ द डेटा इज MAR द मिसिंग वैल्यूज आर सिस्टमैटिकली रिलेटेड टू द ऑब्जर्व डेटा। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। इनकम डेटा, सपोज यू आर कलेक्टिंग इनकम डेटा फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल बट सम पार्टिसिपेंट्स चूज नॉट टू रिपोर्ट देयर इनकम। लेट्स से कि मेल अपने इनकम्स नहीं बताते हैं, राइट, और वुमेन अपना एज नहीं बताते, ये एक रीजन है, राइट। तो प्रॉब्ली आप सर्वे दे रहे हैं मेन और वुमेन के बारे में, तो मेन क्या करता है, अपना सैलरी नहीं बताएगा, वुमेन अपना एज नहीं बताएगा। तो इस टाइप का सिस्टमैटिक रिलेशनशिप जब होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग एट रैंडम। ठीक है, तो यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से तो ये बोल रहा है, इफ द डिसीजन टू रिपोर्ट और नॉट इनकम इज रिलेटेड टू द पार्टिसिपेंट्स एज और जेंडर बट नॉट टू द इनकम लेवल, देन द डेटा इज मिसिंग एट रैंडम। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल यहां पर दे दिया हूं मेडिकल डेटा के बारे में। सपोज यू आर कलेक्टिंग मेडिकल डेटा ऑन पेशेंट्स इंक्लूडिंग द ब्लड प्रेशर बट सम पेशेंट डू नॉट रिपोर्ट द ब्लड प्रेशर। ठीक है, इफ द पेशेंट्स हु डू नॉट रिपोर्ट द ब्लड प्रेशर आर मोर लाइकली टू बी यंगर और हैव हेल्दियर लाइफस्टाइल्स बट द मिसिंगनेस इज नॉट रिलेटेड टू एक्चुअल ब्लड प्रेशर। लेट्स से कि ब्लड प्रेशर मेरे को नहीं डालना है, ठीक है, कुछ डिजीज के बारे में नहीं डालना है, तो वो यूजर के परस्पेक्टिव से वो बेसिकली उनका मर्जी है डालना है या नहीं डालना है। ठीक है, तो ये हो गया मिसिंग एट रैंडम। और तीसरा तरीका वाई मिसिंग डेटा विल अकर, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग डेटा नॉट एट रैंडम। इफ इट इज अ टाइप ऑफ मिसिंग डेटा मैकेनिज्म विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द मिसिंग डेटा इटसेल्फ। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इफ द डेटा इज MNAR द मिसिंग
द मिसिंगनेस इज नॉट रैंडम एंड इज डिपेंडेंट और ऑब्जर्व्ड ऑन अनमेजर्ड फैक्टर दैट आर एसोसिएटेड इन द मिसिंग वैल्यूज। देखिए गाइस, ये पूरा का पूरा मेरे को डेफिनेशन लिखना था, बट हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। For this example, you are collecting data on the income and job satisfaction of the employees in a company. If the employees who are less satisfied with their jobs are more likely to refuse to report their income. अगर कोई बंदा अपना इनकम डालना चाहता है और उसको रिलेट कर रहा है आपके जॉब सेटिस्फैक्शन से, अगर आपका जॉब सेटिस्फाइड नहीं है तो वो बेसिकली अपना इनकम रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो एक स्पेसिफिक फील्ड के चलते वो दूसरा फील्ड भर नहीं रहा है, ठीक है, then the data is not missing at random. In this case, missingness is dependent on job satisfaction. यहां पे जो आपका इनकम वाला डेटा है वो डिपेंडेंट है, ठीक है, आपके जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर आपका जॉब सेटिस्फैक्शन अच्छा है तो वो इनकम रिवील करेगा, नहीं अच्छा है तो नहीं करेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं मिसिंग डेटा नॉट एट रैंडम। तो ये मोस्टली 3 रीजंस होते हैं क्यों डेटा मिस होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और हम लोग किस किस तरीके से मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं क्विकली जाऊंगा और इंपोर्ट सीबॉन कर दूंगा, ठीक है। मैं कुछ डेटा सेट लेता हूं, तो यहाँ पे मुझे एरर आएगा क्योंकि ये वाला ठीक नहीं है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। लेट्स से कि मैं एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, देखते हैं क्यों, क्या हो गया। क्योंकि जो ये लैब है ना, अगर मैं 5 मिनट्स ऐसे छोड़ देता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोगों को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो हम लोग रीलोड कर देंगे सो दैट हम लोग यहाँ पर रेफर कर पाए कि ये कैसा चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको लोड होने दीजिए, उसके बाद हम लोग इसका आगे का करेंगे। तो फाइन, तो हम लोग पहली बात तो अभी यहाँ पे इंपोर्ट सीबॉन कर देंगे, ठीक है। सीबॉन से हम लोग स्पेसिफिकली एक डेटा सेट लोड कर देंगे, एसएनएस कर देता हूँ। तो यहाँ एसएनएस में हम लोग एक डेटा सेट लेने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटैनिक डेटा सेट। ये रीज़न क्या है मैं ये डेटा सेट लेने का, क्योंकि ये डेटा सेट में ना बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज़ है, तो हम लोग प्रॉबेबली देख पाएंगे क्या क्या चीज़ है। तो अगर मैं जाके df.head कर दूँ तो यहाँ पे ये सारा चीज़ डेटा है मेरे पास, ठीक है, और बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज़ है। कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज़? तो पहली बात तो मैं चेक करता हूँ हाउ टू चेक मिसिंग वैल्यूज़ इन डेटा सेट, ठीक है। अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज चेक करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं df.isNull, ठीक है, isNull। तो आपको प्रॉब्ली ट्रू एंड फॉल्स बोल के आएगा, तो जहां भी मिसिंग वैल्यूज होगा वो ट्रू होगा और बाकी सारे फॉल्स हो गए जहां नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको डॉट सम कर दूं तो ये आपको बताएगा हर एक कॉलम में कितने मिसिंग वैल्यूज है। जैसे आप देख सकते हैं एज में 177 मिसिंग वैल्यूज है, डेक कॉलम में 688 है और एम्बार्क अंडरस्कोर टाउन में टू वैल्यूज है मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। अब ये रहा हमारा मिसिंग वैल्यूज के रिलेटेड। अगर मेरे को इसको ग्राफ वाइज भी देखना है तो हम लोग सीबॉन में यूज कर सकते हैं। एक सीबॉन में होता है हीट मैप, और अगर मैं दे दूं df मेरा पूरा का पूरा इस हीट मैप में, तो लेट्स से कुछ एरर आ रहा है, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट विथ रिस्पेक्ट टू मेल, इट्स ओके। तो एक बार हम लोग यहाँ पे लिख देंगे df.isNull। तो isNull से क्या होगा, हमारा ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ गिविंग df आई गिव df.isNull। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज में आपका बहुत सारा मिसिंग वैल्यूज दिखा रहा है, डेक में बहुत सारा मिसिंग वैल्यूज दिखा रहा है, एम्बार्क्ड में 1 या 2 ऐसे वैल्यूज दिखा रहे हैं, एम्बार्क अंडरस्कोर टाउन में 1 या 2 मिसिंग वैल्यूज दिखा रहे हैं। तो आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मिसिंग वैल्यूज, और आप प्रॉब्ली यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम लोग देख पा रहे हैं। परफेक्ट। अब कितने टाइप के डिफरेंट एग्जाम्पल्स है विथ रिस्पेक्ट टू मिसिंग वैल्यू। आपको क्यों लगता है कि एज इतने सारे मिसिंग हैं, ठीक है, एज इतने सारे मिसिंग है टाइटैनिक डेटा सेट में। आई होप आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखा होगा। टाइटैनिक जहाज जो होता है वो सिंक हो जाता है, राइट। और ये एज डेटा क्यों इतना खाली है, क्योंकि प्रॉब्ली बहुत सारे लोग मर गए होंगे और उनका इन्फॉर्मेशन कैप्चर नहीं कर पाए होंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पे बहुत सारा एज में आपको इतने सारे नल वैल्यूज दिख रहे हैं। और ये एज डेक से कुछ रिलेटेड है क्या? हाँ, ऑब्वियसली देखिए, जिसका एज नहीं पता पड़ पाया ना, तो उनका डेक नंबर भी नहीं पता पड़ेगा। डेक नंबर मतलब उनका सीड जो होता है उस स्पेसिफिक शीप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशन बना पा रहे हैं, राइट। तो रिलेशन जब बना पा रहे हैं आप प्रॉब्ली इसको मिसिंग डेटा नॉट एट रैंडम भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक फील्ड के रीजन के चलते दूसरा फील्ड कैप्चर नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट जब डेटा सेट आप देखते हैं, ये कोई ना कोई ये 3 टाइप में ही
वो रीज़न के चलते ही मिसिंग डेटा आपको मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कितने सारे तरीके हैं हम लोगों को मिसिंग वैल्यूज हैंडल करने के लिए। तो पहली बात तो हम लोग हैंडल कर सकते हैं बट जस्ट बाय डिलीटिंग ऑल द रोज, ठीक है। जो जो मिसिंग नैन वैल्यूज है वहाँ पे उसको हम लोग बेसिकली डिलीट कर देंगे। अब ये जो मिसिंग वैल्यूज है ना, ये सब नैन वैल्यूज है। अगर आप प्रॉब्ली देखेंगे df.head में, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे df.head तो यहाँ पे देखिए डेक में नैन वैल्यू है, यहाँ भी नैन वैल्यू। ये नैन इज नॉट ए नंबर, राइट, इट्स जस्ट लाइक अ मिसिंग वैल्यू, ठीक है। तो हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज हम लोग कर सकते हैं पहली बात बाय डिलीटिंग ऑल द रोज, बाय डिलीटिंग रोज, ठीक है। अब ये करने के लिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम यहाँ पर लिख देंगे ड्रॉप NA, ठीक है। और ड्रॉप NA में अगर हम कुछ पैरामीटर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, जहां जहां हमारा रोज होता है ना, जहां जहां नैन वैल्यूज हो, सारा रोज हम लोग डिलीट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्ली देखना है, यहां पे डॉट शेप में करके दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। और जब डॉट शेप देखेंगे आप, ट्यूपल नहीं है सॉरी, डॉट शेप, तो यहां देखिए 182 रोज 15 कॉलम्स दिख रहा है। और इससे पहले अगर मैं प्रॉबली df डॉट शेप कर दूं तो आप प्रॉब्ली देख पाएंगे पहले 891 रिकॉर्ड्स था, ठीक है। अब सिंस हम लोग ने सारा रोज को डिलीट कर दिया जहां जहां नैन वैल्यूज थे, लेट्स से कि यहां नैन वैल्यू है ना, तो ये रो भी डिलीट हो गया है। बट इसके चलते क्या प्रॉब्लम है कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी जा रहा है और आपका जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो बहुत कम हो गया, 182 हो रहा है। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इस केस में आपको डायरेक्टली रो डिलीट नहीं करना है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे क्रिश क्या हम कॉलम डिलीट कर सकते हैं? तो रो वाइज मैं यहाँ लिख देता हूँ रो वाइज नैन वैल्यू रो वाइज डिलीशन, ऐसा लिख देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कॉलम वाइज क्यों नहीं कर सकते हैं क्रिश? क्योंकि एज में आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे नैन वैल्यूज है, ठीक है। अब 875 रिकॉर्ड्स में आप प्रॉब्ली देख रहे हैं 177, 875 ही है ना, तो आप यहां प्रॉब्ली 891, ठीक है। उसमें से 177 रिकॉर्ड्स एज का है। इज इट बेटर टू ड्रॉप द एज? वो भी हो सकता है ना, क्योंकि एज इतना ज़्यादा है, इतना 177 नैन वैल्यूज है, तो प्रॉब्ली हम लोग कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं और डेक को भी डिलीट करती है। डेक में तो बहुत मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है। हाँ डेफिनेटली डेक को कर सकते हैं हम गाइस, क्योंकि डेक में बहुत सारे वैल्यूज हैं, ठीक है, नैन वैल्यूज हैं। बट आप एज को नहीं कर पाएंगे क्योंकि एज का स्टिल प्रोपोर्शन बहुत कम है, 177, ठीक है। तो अगर आपको कॉलम वाइज लगता है कि कॉलम वाइज डिलीट कर सकते हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप लिख देंगे df डॉट ड्रॉप NA और यहाँ आपको लिखना है एक्सिस इक्वल टू 1। और जब एक्सिस इक्वल टू 1 कर देंगे ना तो आप अपना रो ऑटोमेटिकली डिलीट कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए एज भी डिलीट हो गया और जहां नैन वैल्यूज था एम्बार्क्ड में वो भी डिलीट हो गया। तो 2 कॉलम यहां स्पेसिफिकली डिलीट हो गए। बट यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि आपका मेन कॉलम डिलीट हो रहा है, वो कॉलम से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल वो कॉलम कुछ इंपैक्ट नहीं कर रहा है स्पेसिफिक डेटा सेट में, आप ये टेक्निक हैंडल कर सकते हैं, आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज बाय डिलीटिंग कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स। तो आई होप आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये टेक्निक रहा। अब चलिए अब कौन सा टेक्निक और दूसरा है जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, तो उसको हम लोग 3-4 मेथड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। तो पहला टेक्निक जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं मीन इंप्यूटेशन। और ये सारे इंप्यूटेशन टेक्निक्स है गाइस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंप्यूटेशन टेक्निक्स, ठीक है। और पहला टेक्निक जो हम लोग यूज करने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे मीन वैल्यू इंप्यूटेशन। बहुत ही अच्छा टेक्निक है ये मीन वैल्यू इंप्यूटेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका डेटा सेट, लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SNS डॉट हिस्ट प्लॉट और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली लिख देता हूँ लेट्स से हिस्ट प्लॉट के बदले में डिस्ट प्लॉट भी लिख सकता हूँ। तो डिस्ट प्लॉट भी हम लोगों को अच्छे से दे देगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट दे देगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं DF ऑफ एज, ठीक है। तो अगर आप ये DF ऑफ एज देखें और यहाँ ग्राफ देखें, राइट, ये थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम लोग ने स्टैट्स में पढ़ा हुआ था। अब इस केस में जहां, क्योंकि एज में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एज में मिसिंग वैल्यू है। अगर आपको पता होगा df डॉट एज और डॉट इज नल में लगा दूं और डॉट सम कर दूं
तो मुझे कितने रोज मिलेंगे, 177 मिसिंग वैल्यूज। दिस इज चेकिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज दैट आई हैव। ठीक है, अब इनको हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख देंगे df ऑफ, ठीक है, एज अंडरस्कोर मीन। अब जो जो मिसिंग वैल्यूज है एज में, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया कॉलम बना रहे हैं और हम यहां पे लिख देंगे df ऑफ एज डॉट fill na with what, I'm filling the nan value with df of age of mean। ठीक है, मीन। ठीक है, अब ये मीन जो वैल्यू है ये क्या कर देगा, उसके बाद हम लोगों को बेसिकली एज अंडरस्कोर मीन में, तो अब हम पिकअप कर लेते हैं, तो 2 कॉलम में उठा लूंगा यहां से, एक एज अंडरस्कोर मीन, ठीक है, एज अंडरस्कोर मीन कॉमा एज। ठीक है, अब जब मैं ये दोनों देखूं तो आप देखिए जो नैन वैल्यू था ना, वो जो ये एज का मीन निकला है उससे रिप्लेस किया है। और ये वाला चीज अच्छा चलता है जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में हम लोगों को जो रिप्लेसमेंट करते हैं हम लोग नैन वैल्यूज का, उसको हम लोग स्पेसिफिकली मीन से करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं कमेंट लिख देता हूं, दिस टेक्निक वर्क्स वेल when your data is normally distributed। ठीक है, तो यहां पे आपको बहुत ही क्लियर तरीके से पता चल रहा है कि अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप प्रॉबेबली मीन लेके फिल लेने कर सकते हैं। अब दूसरा टेक्निक हम लोग स्पेसिफिकली यूज करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, और उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। तो यहां पे मैं कमेंट लिख देता हूं, मीडियन वैल्यू इम्प्यूटेशन। ठीक है, अब मीडियम में क्यों यूज करेंगे, ऑब्वियसली मीडियन क्यों यूज करते हैं, अगर लेट्स से कि आपके पास कुछ स्क्यूड डेटा है। ठीक है, अब इस केस में डेफिनेटली आउटलायर्स होंगे। अब आउटलायर्स के केस में आप क्या कर सकते हैं, आप मीडियन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं वही एज का टेक्निक जो है, मैं बेसिकली मीडियन से रिप्लेस कर दूंगा जो एज का मीडियन आ रहा है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा df ऑफ एज डॉट fill na, बहुत ही सिंपल तरीके से। और जब मैं fill na कर रहा हूं ना, इसमें हम ले लेंगे df ऑफ एज डॉट मीडियन। ठीक है, और जब मैं डॉट मीडियन लिख दूं तो इसका मतलब वो बेसिकली रिप्लेस कर रहा है आपका मीडियन से। ठीक है, और ये दोनों को मैं यहां कॉल कर देता हूं, तो यहां पे एज अंडरस्कोर मीडियन कर देता हूं। ठीक है, तो ये 3 कॉलम ले लिया हूं मैंने यहां पे। तो आप प्रॉबेबली देख पाएंगे कि जो मीन था मेरा ये नैन वैल्यू के बदले ये था, मीडियन जो है 28 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये मीन और मीडियन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट लेट्स से कि राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलता। तो आप प्रॉबेबली जब भी आउटलायर्स हैं, इफ़ यू हैव एन आउटलायर यू शुड डेफिनेटली यूज मीडियन इम्प्यूटेशन। इफ़ यू हैव आउटलायर्स इन डेटा सेट यूज दिस टेक्निक। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पे हम लोगों को समझ में आ गया ये सारा टेक्निक्स। अब थर्ड टेक्निक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोड वैल्यू इम्प्यूटेशन। अगेन बहुत ही अच्छा टेक्निक है, और ये स्पेसिफिकली हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसके लिए यूज़ करना पड़ता है, कैटेगरिकल फीचर्स के लिए। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं df डॉट एम्बार्क्ड, ठीक है, जो एम्बार्क्ड वाला कॉलम है, और यहां लिख देता हूं डॉट इज नल। ठीक है, और वही वाले वैल्यू को मैं ले लेता हूं df से, तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से रो में बेसिकली आपका नैन वैल्यू है। तो यहां पर देखिए एम्बार्क्ड में आपका यहां नैन है, यहां नैन है। ठीक है, तो एम्बार्क्ड में 2 नैन्स हैं। ठीक है, अब ये वाला आप कौन सा कंडीशन है, ये मिसिंग। अगर आप यहां से देखेंगे एम्बार्क कॉलम मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ये डेटा प्रॉब्लम मिसिंग हो गया है या भरा नहीं है। ठीक है, या एरर हो सकता है किसी के, क्योंकि वो लोग ने डेटा भरा नहीं है। तो ये जो एम्बार्क वाला है ना, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम का एग्जांपल है। ठीक है, अब इस केस में मेरे को जब हैंडल करना है तो मैं कैसे हैंडल करूंगा, क्योंकि ये कैटेगरिकल फीचर है। मैंने बोला ना, मोड वैल्यू इम्प्यूटेशन बेसिकली कैटेगरिकल फीचर के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें df ऑफ एम्बार्क्ड और हम फाइंड आउट करें कि कितने यूनिक वैल्यू है, डॉट यूनिक, तो यहां पे आप देखेंगे तो इतने यूनिक है, SCQ nan। ठीक है,
अब इसको रिप्लेस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, विद द मोड, ठीक है, क्योंकि कैटेगरिकल फीचर्स में क्या है, ये ही वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और जहां जहां हमारे कैटेगरी फीचर्स में नैन है हम प्रॉब्ली ये यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग मोड वैल्यू इम्पिटेशन। तो इसमें पहली बात तो हम मोड ढूंढेंगे। मोड ढूंढने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मिल जाएगा। पहली बात तो हम लोग लिखेंगे df ऑफ एज, ठीक है। अब df ऑफ एज में हम लोग एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट na, ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो df ऑफ एज डॉट नॉट na, तो नॉट na अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स मिलेगा। जहाँ पे फॉल्स है ना वो डेटा बेसिकली आपको मिसिंग वैल्यू जैसा बता रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यही वाला इसमें हम df इसके ऊपर से लिख देंगे और ये हम लोग अंडर इंडेक्सिंग यूज कर लेंगे, तो आपको कुछ ऐसे वैल्यू मिलेंगे, ठीक है, इज नॉट na, ठीक है। अब इसका मतलब जो आपके पास यहाँ डेटा है ना वो बेसिकली नैन वैल्यू नहीं है एम्बार्क कॉलम, बेसिकली वो नैन वैल्यू को स्किप कर दिया है एम्बार्क कॉलम में और सारे बाकी वैल्यूज को ले लिया है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एज को ले लेंगे, एज को ले लिया, ठीक है। तो एज को लेके हम लोग एज के बदले एम्बार्क लेना पड़ेगा हम लोगों को, एम्बार्क को ले लेंगे। तो एम्बार्क हमारा ये हो गया और इसमें से मैं निकाल लेता हूं अपना मोड का वैल्यू, ठीक है, और अपना मोड का वैल्यू ये आ गया। अब मोड में से अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स से निकाल लूँ 0th इंडेक्स तो मेरा एस वैल्यू आ गया। तो ये वाला जो मोड है वो उससे मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, तो ये पूरा का पूरा मैं इधर कॉपी कर दूंगा, ठीक है। तो आपका जो मोड निकलेगा वो स्पेसिफिकली एस वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ अपने एम्बार्क कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा df डॉट एम्बार्क्ड, ठीक है, एम्बार्क डॉट फिल na और फिल na को कर दूंगा मैं मोड वैल्यू से। तो अगर आप ये देखिएगा बाद में, और मैं इसको लगा देता हूँ df ऑफ, नया वेरिएबल बना दूंगा, नया कॉलम बना दूंगा एम्बार्क्ड अंडरस्कोर मोड, ठीक है, और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे। तो अगर अब आप देखिएगा df ऑफ एम्बार्क्ड, ठीक है, एम्बार्क्ड मोड, एम्बार्क्ड मोड, और यहाँ से आप देखिएगा अगर मैं एक और कॉलम निकाल दूं एम्बार्क्ड मतलब एम्बार्क्ड, तो आप देखिए जो लास्ट वाला है ना कहीं नैन प्रेजेंट होगा, वो नैन बेसिकली रिप्लेस हो गया होगा, ठीक है। और अगर आपको क्लियरली देखना है तो मैं लिख देता हूँ एम्बार्क्ड मोड डॉट इज नल डॉट सम, तो अब प्रॉब्ली आपको 0 मिलना चाहिए क्योंकि अब हमारे पास कोई नल वैल्यूज नहीं है। और अगर मैं एम्बार्क में देखूं तो अभी भी वहां पे 2 नल वैल्यू डेफिनेटली है, तो वो बेसिकली रिप्लेस हो गया एस के साथ, ठीक है। तो ये तरीके से आप प्रॉब्ली मोड इम्प्यूटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टेक्निक हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं। एक और टेक्निक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम सैंपल इम्प्यूटेशन। अब रैंडम सैंपल इम्प्यूटेशन में क्या होता है कि एवरी टाइम हम लोग कोई रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे उस डेटा सेट से और उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। वहां पे ये प्रोबेबिलिटी है कि कोई वैल्यू हमेशा वही नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, तो वो भी टेक्निक ज़्यादातर यूज़ करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 टेक्निक अगर आपको अच्छे से पता है तो आप डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। उसके अलावा थोड़े मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से भी कर सकते हैं। अब अभी हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अभी तक पढ़ा नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका जो मिसिंग डेटा है वो 3 रीजंस के चलते होता है, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, मिसिंग एट रैंडम, मिसिंग डेटा नॉट एट रैंडम। तो कोई भी पहला डेटा सेट को अगर आपको मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना है, पहला देखिए कौन सा डेफिनेशन में फॉलो करता है, उसके बाद इनमें से कोई भी एक टेक्निक आप प्रॉब्ली यूज कर सकते हैं। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. I will see you all in the next video. Thank you.